सिय्योन की पुत्री आनंद मना, यरूशलेम की पुत्री जयकार कर। देख, तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं। वह न्यायी और विजयी है। वह विनम्र है और गधे के बच्चे पर सवार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग खजूर रविवार में हैं और आज के दिन हम उस घटना को याद करते हैं जब प्रभु यीशु अपने मिशन कार्य को अंजाम देने के लिए यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। और जब वे यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो यरूशलेम की जनता उनका स्वागत हाथों में डालियां और रास्ते पर अपने कपड़े बिछाकर करते हैं। उस समय जब राजा लोग युद्ध में विजय पाकर लौटते थे, तब लोग उनका स्वागत खजूर की डालियां लेकर के करते थे। खजूर की डालियां विजय और शांति का प्रतीक। और जब वे लोग इन डालियों को अपने हाथों में रखते और अपने कपड़े को ज़मीन पर बिछाते थे, तो इसका मतलब यह था कि वो लोग यह कहना चाहते थे कि हम आपका आदर करते हैं और आप हमारे देश को शांति के मार्ग पर ले चलेंगे। लेकिन जब प्रभु यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो उन्होंने किसी सांसारिक राज्य पर न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे हृदयों पर राज्य करने के लिए उन्होंने प्रवेश किया। प्रभु हमारे दिलों में आना चाहते हैं, हमारे हृदय में प्रवेश करना चाहते हैं। इसलिए आज के इस खजूर रविवार पर हमें यह चाहिए कि हम प्रभु का स्वागत अपने हृदय में करें। आज के इस रविवार को हम पासन संडे भी कहते हैं और आज के तीनों पाठ प्रभु यीशु के आज्ञाकारिता और विनम्रता को दर्शाते हैं। पहले पाठ में हम सुनते हैं जहाँ नबी ईसायास कहते हैं कि मैंने दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपने गाल कर दिए और मैंने अपना मुंह नहीं छिपाया, क्योंकि जिस प्रभु ने मुझे भेजा है वह मेरी सहायता करता है। और दूसरे पाठ में हम देखते हैं कि संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र लिखते हुए कहते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें और उस महिमा में ही रहें, लेकिन उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया और अपने आप को दीनहीन बना लिया और मनुष्य का रूप धारण करके उन्होंने अपने आप को आज्ञाकारी बनाया, यहाँ तक कि उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया और इस तरह पिता की इच्छा को पूरा किया। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम भी अपने को दीन बनाए, आज्ञाकारी बनाएं और प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम अपने पापों के लिए पछताएं। अपने जीवन में जो भी कमियां हैं उनके लिए हम प्रभु के पास आएं और माफ़ी मांगें। और यदि किसी के साथ हमारा मनमुटाव है तो हम उस व्यक्ति के पास जाएं और उससे क्षमा मांगें और फिर से मेल मिलाप कर लें। और यही चालीसा काल का उद्देश्य है। और इस तरह से हम प्रभु के पुनरुत्थान में भाग लेने के योग्य बनेंगे और प्रभु के आनंद और खुशी को अनुभव कर पाएंगे। आमीन। People sing, blessed is he who comes in the name of the Lord.